उपस्थित डिस्ट्रिक्ट जज सर बैठे हुए हैं। तालियां तो बनती हैं, माना कि खाने का समय हो रहा है। इस सभागार में उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, डॉक्टर साहब, बाकी सभी सम्मानित नागरिक, जो संभल के नागरिक हैं, बाहर से आए हुए मेहमान हैं सब, और इस महफिल के दूल्हा डॉक्टर सक्सेना साहब, उनके लिए जोरदार तालियां। आज इस महफिल के दूल्हा डॉक्टर सक्सेना साहब हैं। सबसे पहले मैं आज इस मौके पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस पुस्तक का विमोचन का ये प्रोग्राम रखा। डॉक्टर दीपा जी ने इस पुस्तक को तैयार किया, इस आपकी ऑटोबायोग्राफी को तैयार किया, वो भी बहुत बहुत मुबारकबाद की पात्र हैं कि आपकी वजह से एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ हो पाया। हम लोगों को इसमें एक प्रतिभाग करने का मौका मिला एक अच्छे कार्यक्रम में। आप लोगों की वजह से इस कार्यक्रम में आज जो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के प्रोग्राम देखने को मिले, ये भी रेयर हैं, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल की सोसाइटीज़ में। आजकल की सोसाइटी में तो गाना बजाना और कुछ वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं, लेकिन ये एक बड़ा उसका क्षण था, बड़े गर्व का, कि आपने इस कार्यक्रम में इस तरीके के ये कार्यक्रम रखे और हम लोगों को इसका आनंद लेने का मौका मिला। डॉक्टर दीपा गुप्ता जी ने आपके बारे में बहुत कुछ किताब में लिखा है, किताब पढ़ने का भी मुझे मौका नहीं मिला है। मैं तो यहाँ से 26 साल मुझे यहाँ से नौकरी के लिए निकले हुए हो गए संभल से। अब मैं पिछले 2-4 सालों से लगातार संभल आ रहा हूँ, तो डॉक्टर सक्सेना साहब का संपर्क रहता है, कुछ उसमें मुलाकात होती है। अभी इस किताब के एक लाइन पढ़ने से मुझे पता चला कि डॉक्टर सक्सेना साहब और मेरे अंदर एक ही समानता, बस उसके अलावा कोई समानता नहीं है, कि आप भी हिंद इंटर कॉलेज में पढ़े हैं और मैं भी हिंद इंटर कॉलेज में ही पढ़ा हूँ। तो बाकी डॉक्टर अमित गर्ग साहब ने भी कुछ बातें आपके बारे में बताई, आपके बारे में कुछ चीज़ें सबने एक्सेप्ट की। अब मैं उस बात का कायल हूँ कि आप हर कार्यक्रम में आप एक आवाज़ पे आ जाते हैं। हमने भी कुछ कार्यक्रम किए अपने स्कूल में, कुछ स्कूल के अंदर जब आपसे कहा, रिक्वेस्ट किया, आप हमेशा टाइम से पहले आप कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं। ये आपकी खासियत है। मैंने ये खासियत बहुत कम लोगों में देखी, जो डॉक्टर दीपा गुप्ता जी ने भी कही कि समय की पाबंदी। डॉक्टर साहब के अंदर उस समय की पाबंदी है। बहुत सारे कार्यक्रमों में मेरा डॉक्टर साहब के साथ कार्यक्रम में शामिल होना हुआ। डॉक्टर साहब कई बार समय से और पहले ही पहुंच जाते हैं, और कुछ कार्यक्रमों में तो हम लोग बात करते रहते हैं। डॉक्टर उसका हरद्वारी लाल के प्रोग्राम में बहुत देर बैठना पड़ता है, वो कई घंटे बाद प्रोग्राम करते हैं अपने। खैर, डॉक्टर साहब बहुत पंक्चुअल हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब के अंदर एक और बात जो बताई कि वो आप बच्चों वाला जो बात है, वो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो एक हमारे कार्यक्रम में आए थे। हम लोगों ने एक अपने स्कूल का एक वार्षिकोत्सव रखा था। डॉक्टर साहब उसमें शुरू से बैठे थे। डॉक्टर साहब के साथ एक दुर्घटना हुई जिसे मैं कहता हूँ। एक था, डॉक्टर साहब किसी उससे गए और डॉक्टर साहब गिर पड़े। डॉक्टर साहब के कंधे में कुछ चोट आ गई थी। मैंने डॉक्टर साहब से उसके बाद में चला गया एटा, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, तो डॉक्टर साहब अपनी तकलीफ तो कम बता रहे थे, लेकिन बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत बता रहे थे कि आपने, उन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, उन बच्चों ने बहुत अच्छा किया। ये है आपका वो कि इस उम्र में आप इतनी तल्लीनता से उस कार्यक्रम को देख रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उसमें अच्छाई है, क्या मैसेज है। ये लोग बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, और आपकी इस एज में आप इतना ध्यान रखते हैं कि वो जो कार्यक्रम था उसमें क्या मैसेज था। तो आपने मुझे उस बीच में ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, आप अपना दर्द भूले हुए थे। इसके अलावा आपको नाम दिया गया पितामह नाम, आपको पितामह तो हैं ही हैं आप भगवान के बाद दूसरा रूप है। डॉक्टर क्या हैं भाई? आदमी जब बीमार होता है तो डॉक्टर को भगवान का रूप ही मानता है, और हर आदमी अपनी बीमारी में डॉक्टर को भगवान की तरह मानता है कि वो हमें लाइफ देता, हमें ज़िंदगी देता। तो आप पितामह से भी ऊपर हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में लगाई है, आपने और आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुधा सक्सेना जी ने। डॉक्टर सुधा सक्सेना जी का भी मुझे एक सांस याद है कि आप शायद लास्ट में बहुत बीमार थी,
अपने अंतिम उसमें, लेकिन हमने एक प्रोग्राम में बुलाया तो आप आई थी वहाँ पर स्कूल में। आपने कहा कि मैं मुझे हूँ तकलीफ में हूँ, लेकिन वो फ़ौरन आई थी आपके साथ में, मुझे याद है, वो फोटोग्राफ है हम लोगों के पास में। तो उनके अंदर भी ये भावना थी कि कार्यक्रम को मिस नहीं करती थी। और बड़ा मतलब आप शुरू से ही हमारे स्कूल में, तो आपने शुरुआत वाले दिन शायद फीता काटा, आप उसी दिन मौजूद थे हमारे स्कूल में, तो हमें तो वो क्षण याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। हमारे पास आपके फोटोग्राफ हैं और शायद हमने आप पत्रिका में वो आपके फोटोग्राफ दिए भी हैं, जो हमने एक पत्रिका छपवाई है इसमें। तो आपकी के गुण क्या हैं वो तो आप इस किताब में भी हैं, आपकी यात्रा, आपकी जीवन यात्रा, आपके गुण सब लोगों ने बताए हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई भी आपके गुण पूरे बता नहीं सकता, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि आपका साथ मिला। एक और छोटी सी बात बताऊं आपके लिए कि आपने हमारी आपकी बात हुई, कुछ बातें एक दो बार बात हुई हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब ने एक बार बता रहे थे कि वो जब हम ऑपरेशन करते थे, डॉक्टर सुधा जी ऑपरेशन करती थी, वो उसकी लालटेन की लाइट में करती थी, मोमबत्तियों में करती थी, वो टाइम था उस वक्त। और डॉक्टर साहब को ये मौका मिला कि किसी बड़े शहर में चले जाएं। एक बार शायद नोएडा बजाने का प्रोग्राम भी बनाया डॉक्टर साहब ने, लेकिन वो सब कैंसिल हुआ। तो वो वही चीज़ से हम लोगों को भी एक वो मिला, हम लोगों को भी संबल मिला, हम लोगों को भी ये मौका मिला, क्योंकि नौकरी के बाद हम लोगों में भी ज़्यादातर जो उच्च पद पे होते हैं वो किसी बड़े शहर में जाके बस जाते हैं, नोएडा, गाज़ियाबाद या लखनऊ। लेकिन हमें भी डॉक्टर साहब से संबल मिला और डॉक्टर साहब की जीवन से हमें प्रेरणा मिली। हम भी संबल ही बसे आके, हमने लास्ट में तय कर लिया कि अब हम अपने संबल में ही सेवा करेंगे। नौकरी कर ली, उसके बाद फिर यहीं पर ही लोगों की सेवा करेंगे, इसी शहर में। तो ये डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है, और डॉक्टर साहब की ही वह है जो हमें संबल लेके आई है। ये डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद है हम पे, और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी आप संबल में आपने जो सेवाएं दी हैं वो अनगिनत हैं। आपके लिए एक शेर, आपसे झुक के ज़माने में जो मिलता होगा, आपसे झुक के ज़माने में जो मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। आप सबसे बड़े खंदा पेशानी से मिलते हैं, आपका कद बहुत ऊंचा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।